कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहां एक बूढ़ा भक्त रहता था। नाम था रघुनाथ। उम्र 90 वर्ष हो चली थी। शरीर अब साथ नहीं देता था, आंखें कमजोर थीं, कमर झुकी हुई। लेकिन एक चीज जो कभी कमजोर नहीं हुई, वो थी उसकी शिव भक्ति। रघुनाथ का नियम था, हर सोमवार सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर बेल पत्र लेकर 5 किलोमीटर दूर स्थित शिव मंदिर तक पैदल जाना और भोलेनाथ को जल चढ़ाना। गांव में लोग उसके समर्पण को देखकर चकित रहते। लोग कहते, बाबा, आप क्यों इतना कष्ट करते हो? अब तो भगवान भी समझते होंगे आपकी उम्र। रघुनाथ मुस्कुराकर जवाब देता, अरे बेटा, उम्र शरीर की होती है, भक्ति की नहीं। मैं नहीं गया तो मेरे भोले मुझे ढूंढेंगे। 1 साल की बात है, रघुनाथ बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, बाबा को अब आराम चाहिए, ज्यादा चलना फिरना जान के लिए खतरा हो सकता है। पर शिवरात्रि आने वाली थी। रघुनाथ के मन में एक ही तड़प थी, इस बार शायद आखिरी शिवरात्रि हो। अगर दर्शन न किए तो अधूरा जीवन लगेगा। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे जो हो जाए, मैं मंदिर जरूर जाऊंगा। शिवरात्रि की सुबह वह चुपचाप घर से निकला। शरीर कांप रहा था, सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। वो हर कदम पर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता जाता। रास्ते में लोगों ने देखा, रोकने की कोशिश की, पर रघुनाथ ने सिर झुका लिया और बोला, मेरे भोले बाबा इंतजार कर रहे होंगे। 3 किलोमीटर बाद उसका शरीर जवाब देने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, भोले बाबा, लगता है इस बार नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मन में तो आपके ही चरण हैं। तभी एक दिव्य तेज प्रकाश उसके सामने फैला। एक साधु वेशधारी पुरुष वहां खड़े थे, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, जटाजूट बाल। रघुनाथ समझ गया, ये कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, वत्स रघुनाथ, जब तू मेरे लिए चला तो क्या मैं तुझे बीच रास्ते छोड़ सकता हूं? रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से प्रणाम किया। रघुनाथ, प्रभु, मैं तो सिर्फ आपको देखने चला था, आपने तो दर्शन देकर जीवन सफल कर दिया। भोलेनाथ, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। आज तू जो जल लाया है वह गंगा जल से भी पवित्र है। भोलेनाथ ने उसका हाथ थामा और चमत्कार हुआ। रघुनाथ का शरीर एकदम हल्का हो गया, जैसे फिर से जवान हो गया हो। वे साथ साथ मंदिर तक पहुंचे। रघुनाथ ने जल चढ़ाया और वहां मौजूद लोगों ने शिवलिंग पर अद्भुत प्रकाश देखा। उस दिन के बाद रघुनाथ हमेशा मुस्कुराता रहता। कुछ महीनों बाद जब उसका अंत समय आया, वह एक शांति के साथ बोला, अब डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने मेरा हाथ थाम लिया है।